हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुटेक एकेडमी। एजुटेक एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, हम इस इंग्लिश ग्रामर सीरीज में बेसिक लेवल से प्रो लेवल तक आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। हर चीज़ का इंक्लूड इसमें होगा। अगर आप स्टूडेंट हो और आपको अपना इंग्लिश इम्प्रूव करना है, आपका ग्रामर इम्प्रूव करना है और उसके ज़रिए आपको किसी एग्ज़ाम में स्कोर करना है, तो ये कोर्स आपके लिए है। अगर आप कोई प्रोफेशनल हो और आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, तो ये कोर्स आपके लिए है। या फिर आप कोई बिजनेस पर्सन हो या फिर कोई और जिसको अपना इंग्लिश इम्प्रूव करना है, आपका स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव करना है, तो ये कोर्स आप ही के लिए बना है। दोस्तों, ये इंग्लिश ग्रामर सीरीज का पहला लेसन है और इस लेसन में भी हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ को पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, ये लेसन पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। उसके साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको पता है इंग्लिश ग्रामर या फिर कोई भी ग्रामर, किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर उस लैंग्वेज का रिपकेज होता है। उसके बिना कोई भी लैंग्वेज ठीक से काम नहीं कर सकती या फिर हम उसको ठीक से बोल भी नहीं सकते। हम एक्चुअली वी कांट फॉर्मेशन द सेंटेंस ऑफ एनी लैंग्वेज विदाउट अ ग्रामर। तो ये ग्रामर सीखना किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमें कोई लैंग्वेज सीखनी है, उसके फ्लुएंट लेवल तक जाना है, उसके प्रो बनना है, तो आपको उस लैंग्वेज का नॉट ओनली इंग्लिश बट आल्सो ऑल द लैंग्वेज ग्रामर सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस पहले लेसन में इंग्लिश ग्रामर के बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट को पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है पार्ट्स ऑफ द स्पीच। इंग्लिश लैंग्वेज में 8 टाइप के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज। फर्स्ट इज नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, interjection and conjunction. These are the 8 part of speech in the English language. इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में 8 पार्ट ऑफ स्पीच है और इन पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहला है नाउन, जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो नाउन इस वर्ड का मतलब होता है नाम, एंड एक्चुअली दैट्स राइट। नाउन का मतलब नाम ही होता है। बस हमें इसकी डेफिनेशन सीखनी है, उसे काइंड सीखने हैं, एंड दैट्स इट। सबसे पहले हम देखेंगे कि नाउन होता क्या है। किसी भी व्यक्ति के, किसी भी जगह के, यानी किसी भी स्थान के, किसी चीज़ के या किसी भावना के नाम को हम नाउन कहते हैं। एंड व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ द नाउन? The word which is using for the name of person, place, thing, emotion or an idea, it is called as a noun. That's simple. तो किसी भी जगह के, किसी व्यक्ति के, किसी स्थान के और किसी भावना के नाम को हम नाउन कह सकते हैं। इसी चीज को हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। तो पहली बात हमने कही थी कि प्लेस। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे पर्सन। We have seen in the definition, name of person is called as noun in the grammar. So, किसी भी व्यक्ति के नाम को हम नाउन कहते हैं। देखते कैसे। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। सचिन is a good player. सचिन इज अ गुड प्लेयर। सो हमें ये देखना है कि सचिन क्या है। एक्चुअली सचिन इज अ पर्सन, राइट? सचिन क्या है? एक पर्सन है। बट यू हैव टू नो दैट सचिन इज अ नाउन ऑफ दिस सेंटेंस। इट मीन्स सचिन इस सेंटेंस का
नाउन है और सचिन एक्चुअली एक पर्सन भी है, तो ये प्रूव हो जाता है कि किसी भी व्यक्ति के नाम को हम इंग्लिश ग्रामर में नाउन कहते हैं, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल इज थिंग्स, right? Thing. I am taking the example of Earth is a planet. Earth is a planet. Okay? पृथ्वी एक ग्रह है, but we have to know that Earth is a thing. Earth क्या है? एक चीज है, एक thing है, but Earth is noun in this sentence, and we already seen in the definition, Earth, name of thing is noun, right? Third example is place. प्लेस यानी कि स्थान। हमने देखा था डेफिनेशन में कि किसी भी स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। कैसे? मुंबई इज ए बिग सिटी, राइट। मुंबई क्या है? एक बड़ा शहर है, बट मुंबई इज अ प्लेस, you know well, Mumbai is a place, but the Mumbai is a noun of the sentence, so we have proven it। हमें ये पता चल गया कि मुंबई एक प्लेस है और मुंबई इस सेंटेंस का नाउन है। इसका मतलब क्या है? किसी भी स्थान के, किसी भी प्लेस के नाम को भी नाउन कहा जाता है। The fourth example is for emotion, idea। इमोशन के और आइडिया के यानी भावनाओं के नामों को कैसे हम नाउन कह सकते हैं? एक एग्जांपल लेते हैं जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इस सेंटेंस में ऑनेस्टी क्या है? एक आइडिया है, एक कल्पना है हमारे दिमाग की, और उसे हम इमोशन भी कह सकते हैं। एक भावना है ऑनेस्टी, ईमानदारी की भावना। और आपको ये पता है कि ऑनेस्टी क्या है? इस सेंटेंस का नाउन है। इट मीन्स अगर कोई इमोशन है, कोई आइडिया है जिसको कोई नाम दिया गया, तो ग्रामेटिकल सेंटेंस या फिर ग्रामेटिकल लैंग्वेज में हम उसको नाउन कह सकते हैं। तो इन चारों एग्जाम्पल से आपको ये पता चल गया होगा कि नाउन क्या है। किसी भी व्यक्ति के, किसी भी चीज के, किसी स्थान के या किसी भावना के नामों को हम नाउन कहते हैं, राइट। नेम ऑफ एनी पर्सन, थिंग, प्लेस और इमोशन इज कॉल्ड एज नाउन, राइट। नाउ गो अहेड, हम देखेंगे कि इस नाउन के कुछ प्रकार भी हैं। पहला प्रकार है काउंटेबल। काउंटेबल नाउन and the another one is uncountable। अनकाउंटेबल नाउन। तो नाउन के दो प्रकार है, दो टाइप्स है। पहला है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल। दोस्तों हम रिवाइज करते हैं, आज के लेसन में हमने क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, और 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से सबसे पहला है नाउन,
और नाउन किसे कहते हैं? द डेफिनेशन ऑफ नाउन इज अ वर्ड विच इज यूजिंग फॉर नेम ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेस और इमोशन इज कॉल्ड एज नाउन, राइट? तो इन एग्जाम्पल के जरिए आपके समझ में आ गया होगा कि नाउन किसे कहते हैं और किस तरह की उसकी डेफिनेशन है। और नाउन के दो टाइप्स है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। इनको हम विस्तार से अगले लेसन में पढ़ेंगे। दोस्तों, एजुटेक एकेडमी आपके लिए एक इंग्लिश ग्रामर सीरीज लेके आई है और इसमें हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक ग्रामर पढ़ेंगे। अगर आपको ग्रामर पढ़ना है, इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव करनी है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, ये लेसन अगर आपको पसंद आया, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को नीचे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस लेसन में हमने जो पढ़ा उसके नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स लॉट।